कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य की एक विधा है। नाटक अपनी निजी विशेषताओं के कारण दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा भी दी गई है। जहाँ अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में निश्चित और अंतिम रूप प्राप्त करती हैं, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में केवल एक आयामी ही होता है। उसमें पूर्णता तब आती है जब उसका मंचन हमारे सामने आता है। साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, लेकिन नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक में समय का बंधन, इसका क्या तात्पर्य है? नाटक में समय का बंधन नाटक की मूल विशेषता है। समय का बंधन नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना होता है। नाटक में प्राय 3 अंक होते हैं। उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक में कम से कम 48 मिनट की अपेक्षा की जाती है, अर्थात 48 मिनट की आशा की जाती है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि नाटक में समय सीमा का ध्यान रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के तत्व। अब सबसे पहला तो यही हुआ कि समय का ध्यान रखना जरूरी। फिर शब्द नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी, अलग पहचान रखता है। नाट्य शास्त्र में बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर भी कहा गया है। कथ्य नाटक में कहा क्या गया? पहले कहानी के रूप को संरचना में पिरोना होता है। नाटककार को संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। नाटक को मंच पर मंचित होना होता है, अर्थात उसका मंच पर अभिनय किया जाता है। तो इसीलिए घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव क्रम से रखा जाए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। संवाद नाटक के लिए ऐसे संवाद होने चाहिए जिनमें तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का होना जरूरी है। संवादों का अपने आप में वर्णित होना या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना और दृश्यात्मक होना नाटक में जरूरी है, अर्थात जो संवाद बोले जाते हैं उनका प्रैक्टिकल रूप वहाँ दिखाया जाना जरूरी है। फिर है स्वाभाविकता, नेचुरल सीन होने चाहिए। नाटक के पात्र जीवंत प्राणी होते हैं, अतः उनसे संवाद जितनी ज़्यादा सहज और स्वाभाविक बुलवाए जाएंगे, उतना ही दर्शकों के मन को छुएंगे, अर्थात उनको आकर्षित करेंगे। वर्तमान में घटित कहानी चाहे भूतकाल की हो या भविष्य की, वर्तमान में घटित होना पड़ता है, अर्थात नाटक का जब अभिनय होता है तो ऐसा लगना चाहिए कि वो आज के प्रसंग में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक के विषय, नाटक के रूप। शास्त्रीय नाटक, लोक नाटक, पारसी नाटक, यथार्थवादी नाटक और नुक्कड़ नाटक। संस्कृत नाटकों का ढांचा शास्त्रीय होता है। लोक नाटक में कोई लिखित आलेख नहीं है, सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। पारसी नाटक शेरो शायरी, गीत संगीत,
और अतिरंजित संवादों पर आधारित होते हैं। यथार्थवादी नाटक मंच पर सच्चाई को उजागर करते हैं। नुक्कड़ नाटक किसी समसामयिक सामाजिक समस्या या जागरूकता, प्रतिरोध और संदेशों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक में स्वीकार अस्वीकार की धारणा, इसका अर्थ क्या है? नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। दो चरित्रों के विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच अर्थात नाटक प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। कोई भी संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता, यह सच है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व जितने ज़्यादा होंगे उतना ही नाटक आपका सशक्त साबित होगा। यह सच है कि जब कभी भी किसी विचार, व्यवस्था अथवा तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, वे अधिक दिनों तक चर्चित नहीं रहे। स्वीकार अस्वीकार की धारणा से ही नाटक में गतिशीलता आती है और नाटक प्रभावशाली बन पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक की शिल्प संरचना। शिल्प संरचना में नाटककार अपने कथ्य को व्यंजित करता है। जैसा नाटक वैसी शिल्प संरचना। नाटककार को तय करना होता है कि वह इनमें से किसी एक तरह की शिल्प का चुनाव करे। अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से एक नई शैली तैयार करे, अर्थात इन सब को छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत करे। प्राय कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, अर्थात जिस तरह का नाटक में संदेश होता है उसी तरह की शिल्प शैली प्रस्तुत की जाती है। नाटक में शांत रस निषेध है, अर्थात शांत रस को छोड़कर नवरस, बाकी सभी रस नाटक में प्रयोग किए जा सकते हैं। कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण में, संवाद, देश काल वातावरण में, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता और अभिनय, सभी में निषेध शांत रस को छोड़कर बाकी सभी रसों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक का विषय या नाटक की कथावस्तु कैसी हो सकती है, किस किस तरह की? धार्मिक एवं पौराणिक, ऐतिहासिक, काल्पनिक या सामाजिक, किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक व एकांकी में अंतर। नाटक में आधिकारिक के साथ उसकी सहायक और गौण कथाएं भी होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा का वर्णन होता है। नाटक में किसी भी पात्र या चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है, जबकि एकांकी में चरित्र पूर्ण रूप से विकसित दिखाया जाता है। नाटक में एक से अधिक अंक रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अभिनय एवं संवाद पर बल ज़्यादा होता है, लेकिन एकांकी एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं। इसमें किसी घटना विशेष की प्रस्तुति की जाती है। बच्चों, आज का होमवर्क यही है कि नाटक से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखेंगे भी और याद करेंगे। थैंक यू।